से एक मर्तबा बेटी के किरदार पर मुकालमा को पेश करने के लिए यासीन शादान अब्दुल मलिक को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने मुकालमे को पेश फरमाए। हजरात देखते रहिए, बस देखते रहिए और महसूस होते रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा पानी पिला दो। हमारे पास टाइम नहीं है, जाकर कुछ ले लीजिए। अभी हम सब बाहर काम करके आ रहे हैं, कुछ देर आराम नहीं करा, चिल्लाना शुरू हो गए। खुश रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अभी तो इब्तिदा है, देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो यार? मैं तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। क्या कहूँ यार, मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं सोच रहा हूँ अपने मरने से पहले अपने सारे बच्चों में तकसीम कर दूंगा, मगर मेरी किस्मत ही ऐसी है, ना वक्त पर पानी मिलता है ना ही खाना, और कोई बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता। बस बस मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। फिक्र मत करो, मरने के बाद आपकी सारी दौलत असली हकदार के पास पहुंचा दूंगा। मेरे पास जमा कर दो। ये लो। भूख लगी है बेटा, खाना खिला दो। हमारे पास टाइम नहीं है, जाकर खुद निकाल कर खा लीजिए। लीजिए अब्बू जान, खाना खा लीजिए। खुश रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें खैर वाफियत रखे और आखिरत में आला मकाम अता फरमाए। बहुत तेज दर्द हो रहा है। बिहार क्या? क्या हो गया? क्या मैं वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, देखते रहिए। खामोश रहें, आप लोग शोर मत करें। मोहल्ले की औरतें आ रही हैं धीरे धीरे।
वालिद की जायदाद लेकर आ गए। अब देखिए आगे। इस शख्स के वारिस कौन है? इस शख्स के वारिस हम सब आए। आपके वालिद ने मुझसे 15 लाख कर लिया था। जब तक आप लोग मेरी रकम नहीं लौटाते तब तक मैं रास्ते से नहीं हटूंगा और ना ही जनाजा जाने दूंगा। हमें तो अब्बू जान पता है नहीं इतना पैसा आएगा कहाँ से, हम सब नहीं दे पाएंगे। अरे मरहूम ने इतने रुपए कर्ज लिए तो देगा कौन? बेटे ने साफ पल्ला ही झाड़ लिया। आगे बेटी का किरदार देखिए। अपने जेवरात तक दे देती है कर्ज देने के लिए। अपनी तमाम माल और दौलत अपने बाप के कर्ज चुकाने के लिए बेटी दे देती है। लीजिए चाचा जान, मेरे पास कुछ जेवर और जमा की गई हुई रकम जो लगभग 9 लाख है, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बाकी बची हुई रकम धीरे धीरे लौटा दूंगी। तुम मरहूम की बेटी हो? जी चाचा। असल बात यह है कि मुझे उनसे 15 लाख लेने नहीं बल्कि देने हैं। मैं नहीं जानता था कि इस रकम का असली हकदार कौन है। इस रकम का असली हकदार हम सब आए। हो नालायक, जब पैसा लेने की बारी आई तो तुम लोग वारिस बन गए। इस रकम का असली हकदार तुम है बेटी। ये देखिए प्रोग्राम की खूबी। बेटी को एक बात समझा जाता है, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है, माँ बाप की कीमत करती है। जहाँ से बेटे रास्ते बदल लेते हैं वहाँ से बेटियां माँ बाप का सहारा बनती है। अल्लाह हमें माँ बाप की खिदमत करने का मौका अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। देखिए बेटियों की क्या अहमियत है। देखिए हजरात, इस प्रोग्राम पर एक शेर याद आ रहा है। मेरा बेटा कमाने लग गया है, मेरा बेटा कमाने लग गया है, मुझे आंखें दिखाने लग गया है। हजरात, इस प्रोग्राम पर मोहतरम अकरम साहब की तरफ से 200 रुपए का नगद इनाम आया है और भी 200 रुपए का इनाम आया है। यानी इस प्रोग्राम पर कुल 400 रुपए नगद इनाम है। आखिर में ले लेंगे। हजरात गिरामी कद्र, क्या मंजर था वो कि जिसमें बेटी की अहमियत को बतलाया गया था। हजरात देखिए, इनामों की बारिश हो रही है। पेंटर मोहम्मद मुद्दसिर साहब की तरफ से इस बेटी वाले प्रोग्राम पर 300 रुपए का नगद इनाम आया है। यानी इस तरह 700 रुपए का इनाम। इसी तरह 100 रुपए हाफिज मोहम्मद रेहान की तरफ से कुल 800 रुपए इस प्रोग्राम पर इनाम आ चुके हैं। हजरात गिरामी कद्र, देखा आपने बेटी की क्या अहमियत है। सिर्फ बेटी पर एक प्रोग्राम पेश किया गया, हजारों रुपए नगद इनाम, उसके अलावा तो जो तालियां बजी शाबाशी दी गई वो अलग।